मिनश्शैतानिर्रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख्वारान को। वालेकुम अस्सलाम। आज हम रोशनी की राह में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करेंगे। जितनी भी हिस्ट्री है वो हमारी आलिमा और शबनम साहिबा कवर करेंगी। मैंने सिर्फ छोटे पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं बीबी की अजीम शख्सियत को देखते हुए, और किस तरह आजकल यानी कि कंटेम्प्रेरी जिंदगी में हम उन पॉइंट्स को लेकर और जिंदगी बसर कर सकते हैं, ताकि हम दीन और दुनिया दोनों के काम में बराबर के शरीक हो सकें। तो सबसे पहले हमें क्या एथिक्स हमारे अंदर क्या होने चाहिए, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने अंदर डेवलप करें कि चलते फिरते काम करते हुए और रोजमर्रा की जिंदगी में वो चीजें वो क्वालिटीज हमारे अंदर हों। तो पहली चीज जो बीबी के किरदार में नजर आती है, जो कि हमें उतारनी चाहिए अपने अंदर, वो ये है कि हमें शुक्रगुजार बंदी बन के रहना चाहिए। हर कदम पे शुक्र अदा करें, चाहे कोई खुशी हो चाहे कोई मुसीबत आए, लेकिन कभी भी शिकवा नहीं करना है, क्योंकि खुदा जो कुछ करता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। आज की डेट में हो सकता है हमें लगे कि नहीं, खुदा ने जो मुसीबत डाली है वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर कुछ अरसे बाद जाकर हमें अंदाजा होता है कि हाँ, खुदा की हिकमत अमली क्या है, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करना चाहता है। और तमाम अहादीस भी मिलती हैं कि अल्लाह उन लोगों को और ज्यादा देता है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। दूसरा ये कि सबमिशन, कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। जब हम खुदा का जिक्र करेंगे, खुदा को याद रखेंगे, तो हर काम हम उसी हिसाब से करेंगे कि करते वक्त ये सोचेंगे कि क्या इससे खुदा खुश होगा। अगर खुश होगा तो हम वो करेंगे, अगर हमें ये मालूम है कि खुदा ना खुश होगा तो हम उससे परहेज करेंगे। देन वी कम टू सिंसेरिटी इन प्रेयर। नमाज जिस तरह से हम चलते फिरते भागते दौड़ते पढ़ लेते हैं, हमें जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को एक बार रोक के और सोचें कि जब हम बीबी की इतनी अजीम शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं 2.5-3 महीने तो हम उनकी जिंदगी से क्या एक चीज ले सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं ऐसी चीज से जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। वो एक चीज है नमाज। तो नमाज को हम ऐसा बनाएं जैसे कि बीबी की नमाज थी। यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगी कि एक छोटी सी इंसिडेंट है कि में एक साहब नए नए मुसलमान होके कहीं वेस्टर्न कंट्री से 9 मुसलमान होके पहुंचे थे। तो वहां पे जो लोग उनसे मिलने के लिए आए, तो एक किसी तलबा ने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज थी जिससे कि आप इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं इमाम हुसैन की हस्ती से बहुत अट्रैक्ट हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इमाम हुसैन बन जाऊं। तो जो आम वहां पे पब्लिक थी वो सब तौबा करने लगे कि अल्लाह तौबा, ये कैसी बातें कर रहा है कि हम इमाम हुसैन कैसे बन सकते हैं। मगर उसने जो उसके बाद जवाब दिया वो ये था कि तुम लोग अगर किसी को भी मॉडल बनाते हो तो उस जैसा बनना चाहते हो। मिसाल के तौर पे कोई एक्टर है तो वो अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर है तो वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। तो जब मैं एक बहुत ही बाहैसियत और बाअज़मत इंसान बनना चाहता हूँ जिससे खुदा राजी हो जाए, तो मैं इमाम हुसैन बनना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत। तो ये बात मेरी भी काफी समझ में आई है। तो मुझे लगा कि हम अगर ये सोचे कि हाँ, हम बीबी की तरह बनना चाहते हैं, 1 इंच भी नीचे नहीं। हम जो कहते हैं ना कि हम गुलाम हैं, हम वाकई गुलाम और कनीजे ही रहेंगे, मगर हमारा जब विजन, हमारा जब गोल या मकसद बीबी होंगी, तो कम से कम हम जनाब फिजा तक तो पहुंच ही पाएंगे। इसी पॉइंट को आगे लेते हुए हम समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत और तकवा, परहेजगारी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आज नहीं तो कल हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और स्पेशली क्योंकि हम ये मजालिस कर रहे हैं तो हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ हमें पता चल गया है उसको हम अब प्रैक्टिस करें, वरना कयामत के दिन सवाल होगा हमसे। सेल्फ रिस्ट्रेंट, नफ्स के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके छोटे छोटे प्रैक्टिसिंग टिप्स हैं।
बहुत छोटा सा एक टिप जो कि डॉक्टर अली मुर्तजा जैदी साहब की मजलिस में मैंने सुना था। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो कि दांत से अपने नाखून को काटते हैं, या बहुत लोग हैं जो कि टांग हिला हिला के बात करते हैं, या बैठे हैं तो अचानक टांग हिलने लगती है उनकी, इतने ज्यादा उनको आदत हो जाती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों से शुरू करें कि देखें कि आपके अंदर कौन सी खराबी है और उसको प्लग करें, उसको पकड़ें, ताकि फिर हम नफ्स की के ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। देन वी कम टू मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में एक नुक्ता है जो मैंने जकी बाकरी साहब की मजलिस में सुना था, वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जब शादी होती है किसी भी खातून की, तो वो अपने फादर की, अपने वालिद की विलायत से और अपने शौहर की विलायत में जाती है। इस्लाम का यही कॉन्सेप्ट है, यानी गार्जियनशिप चेंज होती है। पहले मैं फादर के यहाँ थी, अब मैं अपने शौहर के यहाँ जाऊंगी। तो ये जो विलायत चेंज हो रही है, इसको हमें जरूरी है कि हम समझें। जब हम समझेंगे तो हम, हिंदी में बोलूं तो झांसी की रानी बनने की कोशिश नहीं करेंगे, रादर हम उस बंदे को, उसकी फैमिली को, यानी कि हस्बैंड, उसकी फैमिली मेंबर्स, सबको उसी तरह से, उसी खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। और कभी भी कोई गलत तलखी हो गई या कुछ गलत सर्कमस्टांसेस आ गए, तो उस केस में हमें अगर ये बात याद रहेगी कि हम किसकी विलायत में हैं, तो हमें एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि हाँ, हम इसकी विलायत में है। और जैसे कि बीबी ने किया, विलायत अली में जैसे ही गई, तो उनकी पूरी शख्सियत में वो चीज ढल के उतर के आ गई। देन कम्स टू अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को उन खतरनाक चीजों से बचाएं जो कि बहुत आम है। ऑनलाइन कंटेंट इज फ्री, और नेटफ्लिक्स इज फ्री, सब कुछ, डिज्नी, हॉटस्टार, सब कुछ अवेलेबल है। ना मालूम क्या क्या गलत चीजें हमारे बच्चे देख रहे हैं। हमें जरूरी है कि हमारे बच्चे जो देख रहे हैं उसके ऊपर टैब रखें। क्यों? क्योंकि देखने के लिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम नक्श देखते हैं कि मंडे का कोई नक्श है, ट्यूसडे का कोई नक्श है, तो नकूश देखने की इसीलिए ताकीद की गई है कि उसको देखने से हमारी रूह के ऊपर असर होता है। तो इसी तरह जो भी इनपुट हमारे बच्चों की पर्सनालिटी में जा रहा है इस ऑनलाइन कंटेंट के जरिए से, हम जरूरी है कि उसके ऊपर चेक करें। हम पुलिस की हैसियत से अपने बच्चों के ऊपर टैब रखें जब तक बच्चा 7 इयर्स का नहीं हो जाता। जैसे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7+7 का फॉर्मूला है आपके बच्चे की तरबियत के लिए। फर्स्ट 7 इयर्स आप सिर्फ अमल करते जाइए और आपका बच्चा देखता चला जाएगा। उसे टोकते रहिए ताकि वो समझता रहे कि हाँ, गलत क्या है। अगले 7 साल आप उसके दोस्त के साथ, दोस्त की हैसियत के साथ रहिए और उससे राय मशवरा करते रहिए। तो इस तरह से जैसे ही आप उसको अलग अकेला छोड़ भी देंगे, तो उसके अंदर जो घुट्टी में मिल चुका होगा वो आश्कार हो जाएगा जैसे ही वो 15 साल या उससे आगे बढ़ता है। तो एक अच्छा फॉर्मूला था, बीबी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया होगा जाहिर है। वो अनफॉर्चुनेट है कि उनका पहले ही शहादत हो गई, मगर जिस तरह से उन्होंने तरबियत की वो बेमिसाल, बेमिसाल है। फिर हम आते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। जनाबे फातिमा जहरा के अंदर हर तरह का स्किल मौजूद है। स्किल वो चीज होती है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्किल्स में क्या है? पहली बात, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। हम कोई भी अगर किसी भी शख्स से मिले, या हम कोई आर्टिकल पढ़े, या हम कुछ भी कुरान की आयत ही पढ़े, तो हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करके देख लें। उसके दो पहलू तो जरूर होते हैं, हम मिनिमम दो पहलू उसके निकाल के और समझने की कोशिश करें, ये अपनी प्रैक्टिस में डालें। अच्छा, कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। किसी भी शख्सियत को, अगर आपने किसी भी इंसान को, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर तरीके में, एक पर्टिकुलर हालात में देखा और उससे कुछ सुन लिया, तो कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों के अंदर, बहुत औरतों में बहुत रहता है कि हम अपनी देवरानी, जेठानी, अपनी नंद, अपनी सास, इन सब के बारे में बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे रिश्ते जो हैं वो तल्ख होने लगते हैं। तो जरूरी है कि हम कभी भी जजमेंटल ना हो इन मामलात में। फिर अगली बात है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हो गई, कोई गलत सर्कमस्टांसेस आ गए, तो हम जरूरी है कि हम सॉल्यूशंस की
के पीछे जाएं, देखेंगे कि वो गुत्थी कैसे सुलझ सकती है। जैसे कि बीबी ने फतक में बोला था कि इस दुनिया को सही करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे जस्टिस आ जानी चाहिए, अदल होगा, इंसाफ होगा, तो सारी कम्युनिटीज एक साथ आराम से यूनिटी के साथ रह सकेंगी। फिर हम आते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ये इसके ऊपर पूरा जनाब फातिमा जहरा, जनाब सैयदा जहरा जैनब सलामुल्लाह अलैहा के केस में भी बहुत डेलिब्रेट किया था हमने। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत जरूरी हैं, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। करेज, बहादुरी एक मेल क्वालिटी नहीं है, बल्कि बहादुरी एक ह्यूमन क्वालिटी है, हर इंसान में होती है। हमें जरूरी है कि हम क्वालिटी को डेवलप करें। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब बहुत तल्ख सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ट्रॉमेटिक सर्कमस्टांसेस आते हैं, उस टाइम पे हम किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करें, ये बीबी की पर्सनालिटी में हमें हर जगह नजर आता है। और बीबी की जो तस्बीह है स्पेशली, उसके बहुत मिस्टिकल इफेक्ट्स हैं और बहुत रूहानियत है उसमें। अगर कभी हम कोशिश करें तो शुरुआत, जैसे नमाज की हमने कहा कि नमाज पहली चीज है जिसको सही करें, तो इसी तरह से तस्बीह भी है जिसको हमें सही करना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि हम जो अल्फाज बोल रहे हैं वो बराबर समझ में आ रहा है या नहीं। मसलन अल्लाह अकबर को अल्लाह अकबर लग रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो एक तेजी के साथ पढ़ते हैं। तो ये भी डॉक्टर अली मुर्तजा जैदी साहब से ही मैंने ये चीज निकाली है। देन वी कम टू इमोशनल बैलेंस। औरतें बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, हमारा ईक्यू बहुत हाई होता है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को उसी तरह बैलेंस करें जैसे कि बीबी ने हर मकाम पे करके दिखाया है। फिर आज की डेट में, यानी कि आज के हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, तो हम किस तरह से बीबी सलामुल्लाह अलैहा की क्वालिटीज को अपने अंदर ला सकते हैं। पहली बात तो ये बीबी बहुत आलिमा थी, उनको इल्म दिया था डायरेक्ट खुदा ने। हमारी वो स्टेज अभी फिलहाल नहीं है, उम्मीद करते हैं कल को इंशाल्लाह मरने से पहले हम हमारी वो हो जाए। लेकिन जो हमें समझ में आता है वो ये कि इल्म हासिल करना है टिल यू डाई, ग्रेव तक, यानी कब्र तक पहुंचने तक। तो हम ऐसा आमतौर पे ऐसा देखते हैं कि गर्ल्स ड्रॉप आउट कर जाती हैं, छठी सातवीं में ड्रॉप आउट कर देती हैं छोटे शहरों में। थोड़ी बड़े स्टेज में जब आती हैं तो फिर ग्रेजुएशन करने नहीं जाती, या ग्रेजुएशन कर ली फिर शादी हो गई, शादी के बाद पढ़ाई का तस्वुर नहीं है हमारी कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली। जो घर वाले होते हैं ससुराल वाले, वो भी ये नहीं सोचते कि हाँ बच्ची को आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये एक सोचने वाली बात है। जो जो अब जैसे मैं मसलन कल को सास बनूंगी, तो मेरे जहन में ये चीज रहनी चाहिए कि मैं अपने घर में जो बच्ची आएगी उसको उसी तरह से डेवलप करूंगी जैसे कि मैं आज अपनी बेटी को कर रही हूँ। फिर है कि एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, चाहे प्राइमरी हो चाहे सीनियर सेकेंडरी और प्रोफेशनल स्टडीज। एक रहबर मौजम की हमने स्पीच सुनी थी, वो एक शहीद की बहू से मुखातिब थे और उसने बताया था कि वो पढ़ना चाहती है। तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि आप पीएचडी तक करिए और साथ के साथ बच्चे भी पैदा कीजिए और उन बच्चों को भी तरबियत दीजिए, क्योंकि पढ़ी लिखी गोद में ही पढ़ी लिखी सोसाइटी डेवलप हो सकती है। हमारे बच्चे कल के लिए एजुकेट हो रहे हैं। मौला अली का भी कौल है, रहबर मुअज्जम के जरिए से भी मैंने ये चीज सुनी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर है कि हमारे क्या क्या कोर्सेज हैं प्रैक्टिकल जिंदगी में। तो आजकल हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए। अब मसलन आज से 4-5 महीने पहले जरूरत थी कि मेडिकल और पैरा मेडिकल के बहुत सारे लोग हों, तो हम अपनी सिर्फ शिया कम्युनिटी को उठा के देखें, हमारे पास कितनी नर्सेज हैं, या हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो कि ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स तो दूर की बात है, लेकिन पैरामेडिकल में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, फीस ज्यादा नहीं है, आराम से एडमिशन्स हो जाते हैं। अगर कोई बहुत जहीन है तो वो नीट की तैयारी करे और मेडिकल में जाए, और जो इतना नहीं मेहनत कर सकती वो कम से कम नहीं तो पैरामेडिकल तक पहुंचे। क्योंकि जाहिर है हमारा माशरा ऐसा है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई मर्द आके मुझे छुए और मेरे अंदर से खून निकाले, मुझे नहीं अच्छा लगता। या मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊं और मसलन कोई मर्द जो है वो मेरा अल्ट्रासाउंड करे, मुझे तकलीफ होती है अंदर से। उस वक्त दिल चाहता है कि हाँ हमारी कम्युनिटी इस तरह से ग्रो करती, काश कि हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं। फिर एक और चीज मैं टच करना चाहूंगी यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल
बहुत ज्यादा उरूज पे है। और आज से 5 साल के बाद सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। यानी कि जो कोडिंग के कोर्सेज हो रहे हैं, अपने बच्चों को जरूर कराइए। छोटे बच्चे 6 से 9 साल के बच्चों के लिए भी कोर्सेज हो रहे हैं। दे आर अल्टीमेट कोर्सेज। अगर हम कराते हैं अपने बच्चों को तो आगे वाले जमाने के लिए इंशाल्लाह हमारे बच्चे किसी काम आ सकेंगे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हेल्प के लिए। देन हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जैसे कि बीबी थी, बीबी को जो इल्म था वो दूसरों में बांटती थी। वो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी भी थी कि वो सबको अट्रैक्ट कर लेती थी अपने इल्म की वजह से। और एक ये कि कंट्रीब्यूशन करती थी सोसाइटी के लिए, प्रोग्रेसिव थी। इसी के साथ साथ एक पॉइंट डालना चाहूंगी कि मोबाइल में जब बीबी गई हैं, उस टाइम पे उनके बच्चे बहुत छोटे थे, मगर फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही हमारा भी पार्टिसिपेटिव रोल होना चाहिए सोसाइटी की तरफ। देन वी कम टू अवेयरनेस। जनाबे जहरा सलामुल्लाह अलैहा का जो फदकी सरमन था, फदक के सिलसिले में जो उन्होंने बोला था, उसमें उन्होंने खुदा की हमद से शुरू करते हुए और तमाम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को टच करते हुए फाइनली मौला अली की विलायत को इस्टेब्लिश कर दिया वहां पे। ये तभी पॉसिबल था जबकि वो अवेयर थी, उन्हें जानकारी थी। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फॉलोअर्स होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी अपने लॉज को समझें, अपनी ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन की हैं, राइट्स क्या देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें, अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। तो अपनी जिंदगी में जो हमें उतारना है वो यही कि हम करंट अफेयर्स से बिल्कुल आशना रहें, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं। बच्चों के साथ वक्त बिताने से बहुत ज्यादा इल्म में इजाफा होता है, उनके सवालात इतने होते हैं कि आपका इल्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। देन वी कम टू मल्टीटास्किंग फाइनल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, औरतों के अंदर वो कैपेबिलिटी दी है खुदा ने कि हमें एक तो डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, ये सबको मालूम है, और साथ के साथ बच्चे भी हो रहे हैं, घर का भी काम हो रहा है, और शौहर को भी देखना है। उसके अलावा सब सोसाइटी की भी जिम्मेदारी निभानी है। तो खुदा हमें लेजी नहीं देखना चाहता, इसीलिए उसने औरतों को पैदा किया है कि औरत के जरिए से इंसानियत डेवलप हो रही है। हमारे हम हमसे वो काम लेना चाहता है खुदा जो कि अंबिया को दिया गया था। अंबिया एक सोसाइटी को इंसान बनाने के लिए आते थे, हमें खुदा ने भेजा है ताकि हम एक घर में इंसान बना के पैदा करें। तो ये मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज हमारे अंदर जरूरी है। तो अगर हमारे अंदर लेजीनेस है तो हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे इंशाल्लाह उसे दूर करेंगे। बस ये फाइनल चेकलिस्ट है जो कि अभी हमने पॉइंट्स देखे, उसमें एक पॉइंट बस देखती हूँ, एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट का। स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल बहुत ज्यादा आम हो गया है। हमें जरूरी है कि हम अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें। जब स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो हम खुशहाल जिंदगी बसर कर पाएंगे। बीबी के नाम से शुरुआत करते हैं कि हाँ इंशाल्लाह इस अशरे के बाद कोई ये कसम खाइए कि हम अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करेंगे। कोई एक उठा लीजिए इनमें से जो कि सबसे आसान लगे और वहां से शुरुआत कीजिए। इंशाल्लाह खुदा हमारे रिस्क में इजाफा फरमाए। इस ब्यूटीफुल दुआ के साथ मैं जज़ाकल्लाह कहती हूँ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सबा।